हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 25 अप्रैल और मंगलवार है। मेरे दिन की शुरुआत होती है अब, और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा। तो आज है मंगलवार, तो मुझे जाना है मंदिर। मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है आज दर्शन करने। तो चलो चलते हैं हनुमान जी के मंदिर। आप सब भी चलो। और मम्मी को चाय नाश्ता मैंने करा दिया, हम लोग आके करेंगे। तो गाइस, खाली पेट जाओ सुबह के टाइम तो ना अच्छी फीलिंग आती है। खा पी के मंदिर जाओ तो पता नहीं वो अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो चलो चलते हैं मंदिर। तो जैसे कि रोज़ ऑफिस जाते टाइम गाय की रोटियां लेके जाते हैं, तो आज ये ऑफिस नहीं गए थे, मेरे साथ पहले गए थे मुझे लेके मंदिर। तो बीच में रुक के पहले मैंने गाय को यहाँ रोटियां खिला दी थी, उसके बाद हम गए फिर मंदिर। जय श्री राम दोस्तों। तो हम पहुंच गए मंदिर। और जैसे कि हम हर मंगलवार या शनिवार दोनों दिन कभी भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये और मैं, हम दोनों बहुत मानते हैं अपने बाबा को। तो चलो चलते हैं दर्शन करने। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। भीड़ तो बहुत थी और हमेशा यहाँ भीड़ होती है, कभी भी आ जाओ यहाँ भीड़ ही मिलती है। तो चलो दर्शन हो गए, घर चलते हैं। घर पे मैं आ गई हूँ और बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो दर्शन तो अच्छे हो गए लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो चलो कोई नहीं, दर्शन अच्छे हो गए बिल्कुल। जस्ट अभी मैं घर में घुसी हूँ और अभी इनके लिए चाय और अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह चाय पी के नहीं गई थी। तो चलो बना लेती हूँ मैं चाय। जैसे कि यहाँ इनको जाना था ऑफिस, तो चाय नाश्ता करके ही निकल गए थे ऑफिस के लिए और मैं लग गई थी काम में। तो जैसे कि गाइस, इनके ऑफिस जाने के बाद मुझे सब्जी बनानी थी। तो मंदिर से आते टाइम बीच में मैंने पालक ख़रीद ली थी, अच्छी ताज़ी पालक मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, और काफ़ी टाइम से मैंने बनाई भी नहीं थी। तो घर में मुझे और मम्मी को भी पसंद है ये सब्ज़ी। तो बीच में मैं पालक ही काट रही थी और मेरी कस्टमर आ गई थी थ्रेडिंग के लिए। गाइस, बीच में काम करते करते मेरा टाइम हो गया है माही को लाने का। तो चलते हैं माही को लेने। अभी टाइम हो रहा है 12:10, तो मैं लेट हो जाऊंगी। फटाफट चलते हैं माही को लेने। माही को मैंने ले लिया है, माही आ गई थी, मुझे रास्ते में मिल गई थी। तो हमारे यहाँ से कोई कन्वेंस भी नहीं है कि हम रिक्शे या ऑटो में चले जाएँ या फिर आ जाएँ। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा ही नहीं है, तो हमें पैदल चलना पड़ता है। 10 से 15 मिनट मैं लगाती हूँ माही को आने में यहाँ पे, और फिर जाने में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर जाके मैं काम छोड़ के आती हूँ, तो फिर जाके मुझे काम भी करना पड़ता है घर पे। तो चलो चलते हैं घर पे। तो फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ और मेरा अभी पूरा काम फैला हुआ है, पूरी किचन फैली हुई है। खाना मैंने बनाया नहीं था आज। तो सुबह तक माही को आलू के पराठे दे दिए थे और माही देखो निकल के गई है। माही कपड़े चेंज करने आई थी ऊपर। तो माही दक्षु को मैंने आलू के पराठे बना के दे दिए थे। और अब सुबह की सब्ज़ी मैंने आज नहीं बनाई थी, तो अब मैं बनाऊंगी। मम्मी ने भी आज खाना नहीं खाया क्योंकि अब सब्ज़ी बनेगी। अब मैं फटाफट से बनाने जा रही हूँ। तो जब तक दक्षु आएगा मैं खाना बना लूँगी, उसके बाद करूँगी काम स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ बना रही थी मैं आलू पालक की सब्ज़ी, तो मैंने शुरू कर दिया था खाना बनाना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सरसों का तेल, जीरा और हींग और लहसुन वगैरह सब चीज़ मैंने डाल दी है, और पालक डाल दिया है यहाँ पे गर्म होने के बाद। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे। आलू भी हल्के से फ्राई कर लिए मैंने। अब हल्दी और नॉर्मल जो घर के मसाले होते हैं वो सारे मसाले, धनिया मिर्च वगैरह सब मैंने, नमक वगैरह इसमें डाल दिया। तो हल्का सा मैंने इसे भी चला लिया था। और इसको चलाने के बाद टमाटर डाल दिए।
तो गाइस जितनी सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई जाती है उतनी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फ्रेश ही आटा गूंदती हूँ, ज़्यादातर सुबह शाम में थोड़ा थोड़ा सा आटा ही गूंदती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था, थोड़ा सा पानी लगा रख दिया था। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो बर्तन आज सुबह नाश्ते के भी मैंने नहीं मांजे थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था इतना ना, मैं बीच में काम में बहुत बिज़ी हो गई थी। तो ये बर्तन मेरे सुबह के ही पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से सारे बर्तन मांज लिए थे। तो एक साइड मेरा खाना बन रहा था और दूसरी साइड में सारे बर्तन धो के रख रही थी। तो गाइस वैसे मैं इकट्ठे करती नहीं हूँ, लेकिन वो ये कि कई बार मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता कि मैं सारे बर्तन साथ के साथ मांज दूँ, तो बीच में रुक जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी लगभग, और बीच में जो मैंने आटा रख दिया था वो भी मैंने बाद में एक सेट करके अच्छे से मैंने गूंद के डब्बे में डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ रोटियाँ भी सेक ली थी। और यहाँ पे मैं बहुत लेट हो गई थी काम करने में आज। अभी मेरा सारा काम फैला हुआ था, बीच में बच्चों को लेने चले जाओ तो मेरा सारा काम रुक जाता है बाई चांस। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं मंदिर वगैरह चली गई तो बहुत टाइम मेरा आज थोड़ा अच्छा। तो जैसे कि खाना लेके मैं नीचे आ गई थी और बच्चे कर रहे थे खाने का वेट। तो बच्चे हरी सब्जियां खाते नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे आज दक्षु भी खा रहा था खुश होके। तो मैंने पूछा था मम्मी से भी और बच्चों से भी सब्ज़ी कैसी बनी, तो बच्चे कह रहे थे मम्मा बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो मेरी मेहनत सफल हो गई। बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं तो मेहनत सफल हो जाती है, नहीं खाते तो अच्छा भी नहीं लगता। हो गया है, बच्चे मेरे ट्यूशन गए हुए हैं दोनों। तो मम्मी के पास मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो मम्मी के पास मैं 5:30 बजे नीचे चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करके। तो मैं काम बहुत हो गया था आज मैं काम भी नहीं करके गई थी। वहीं के स्कूल आने के बाद मैंने सारा घर का काम किया, खाना पीना बनाया और फिर सारे बर्तन सफाई वफाई सब कपड़े वपड़े धोए बाद में। तो जी फिर मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। रेस्ट करने का 5:30 बजे करीब मैं चाय वाय लेकर वहीं से चली गई थी मम्मी के पास। तो अब चाय नाश्ता सबसे फ्री हो गई हूँ, बैठ भी गई हूँ, बातें भी कर ली मम्मी से थोड़ी देर। तो अब मैं आई हूँ ऊपर, तो लग जाते हैं अपने काम में। तो कल जैसे कि मैं गई थी बाहर, तो मैं दालें वाले भी लेकर आई हूँ। तो चलो अपनी दालें वगैरह डब्बे में भर लेते हैं। और मम्मी ने चलाया हुआ है नीचे सुंदरकांड, तो अपना लग जाते हैं। मैंने राजमा भिगोए हुए हैं, तो चलो ये मैंने राजमा भिगो दिए थे। और ये सारी मैं दालें लेकर आई थी कल, तो ये डब्बे में भर लेते हैं सारी दालें और कल लग जाते हैं काम में। यहाँ पे मैंने राजमा छोले वगैरह दालें सब भर लिए हैं डब्बों में। तो ये मैं कल लेकर आ गई थी और मुझे टाइम ही नहीं मिला सुबह से, मतलब बस भगदड़ी लगे जा रही है मेरी। तो जैसे ही मुझे अब टाइम मिला मैंने फटाफट से सारी दालें भर दी हैं राजमा वगैरह डब्बों में। तो अब मैं उबाल लेती हूँ फटाफट से राजमा और जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे छत पे, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और मैं पौधों में पानी देने आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत तेज़ पड़ती है। तो इनको तो सुबह शाम पानी चाहिए ही। तो जी ये मम्मी की प्रॉपर्टी है, मम्मी इनका बहुत ख्याल रखती थी। तो ये काम उन्होंने मुझे दे रखा है कि सुबह शाम टाइम से पौधों में पानी देना है, वरना उनको बहुत गुस्सा आएगा, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ध्यान रखती थी। देखो धूप से ये कैसा हो गया, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, पानी देने के बाद भी ऐसे हो जाते हैं, तो ना दें तो क्या होगा इनका। तो मम्मी इनका बहुत ख्याल रखती थी। मम्मी शाम के टाइम छत पे चढ़ जाती थी और वो इन्हीं का ख्याल रखती थी। डेली शाम को खाद पानी पता नहीं क्या क्या वो करती थी। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, इसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है। डेली सारे काम छोड़ के मैं ऊपर आ जाती हूँ छत पे पौधों में पानी देने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना खाना ही बना रही थी, पूरी किचन मेरी फैली हुई थी, राजमा चावल बना रही थी। तो बीच में ऑफिस से आ गए थे, तो ये ऑफिस से आते टाइम दूध लेते आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर इनके लिए चाय पानी वगैरह लेके आ गई थी।
तो जैसे कि गाइस हमारा खाना पीना यहाँ पे रात का हो गया है। बच्चों के लिए मैंने काट दिया था पपीता। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू।